बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जो वाक़या 16 अगस्त को पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला में पेश आया, वो अब पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में जो है वो उसकी गूंज है और वो फैल चुका है और बहुत से अंदाज से इसको रिपोर्ट किया जा रहा है और बड़ी बातें सोशल मीडिया को लेके ख़ास तौर पे इस हवाले से चल रही हैं। और बादियो नज़र में जो चीज़ सामने आई थी वो ये थी कि जो ईसाई बरादरी है, हमारे ईसाई बहन भाई हैं, उनके ना सिर्फ ये कि इबादत गाहों को, चर्चिस को एक मुसल्लह जत्थे और एक मुश्तिल हजूम की जानिब से नुकसान पहुंचाया गया, उनको जला दिया गया। कुछ लोग 2 चर्चिस कह रहे थे, फिर कुछ ने 4 कहा और फिर जो एक बड़ा फिगर आया वो 5 चर्चिस का था कि 5 मुख्तलिफ जो ईसाई इबादत गाहें हैं उनको मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद कर दिया गया था। और उसकी फुटेजेस भी आपने मुख्तलिफ जगहों पर देख ली हैं। एडिशनली ये हुआ कि जो जड़ांवाला का वो इलाका था जिसको गालबन ईसा नगरी या ईसा आबाद या इस तरह का कोई नाम देते हैं, उसमें वो क्रिश्चियन मोहल्ला था, क्रिश्चियन जो आबादी है, जो कम्युनिटी है, वो वहाँ पे रहती थी, उनके घर थे। तो उनमें से भी बेशतर घरों को ना सिर्फ ये कि नुकसान पहुँचाया गया, बल्कि उनके रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर उनके जो मालो असबाब हैं उनको लूटा गया है और कुछ घरों का बिल्कुल ही सफाया कर दिया गया है। और 2 ऐसी बहनों का तज़किरा भी सामने आया है कि जिनका जहेज़ का सामान था और जिनका शायद ज़ेवर भी था, उसे कुछ को तो जो मुट्ठी का माल था, जो हाथ में आने वाली चीज़ें थी, वो तो लूट ली गई और जो बाकी चीज़ें थी जिनको उठाया या आसानी से मुंतकिल नहीं किया जा सकता था, उन्हें जला दिया गया। और एक पॉजिटिव चीज़ इसमें ये आई, एक खैर की खबर इसमें ये थी कि कोई भी हलाकत नहीं हुई, कोई जानी नुकसान किसी जानिब से भी नहीं हुआ और ना ही ये हुआ कि कोई ज़ख्मी हुआ है। अलबत्ता जो अमलाक का नुकसान है, जो जायदाद का नुकसान है, जो घरेलू सामान है, वो हुआ है। और फिर इसके ऊपर डिफरेंट जो हैं वो, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर इसके हवाले से जो रिपोर्टिंग्स हैं वो जारी हैं। लोग अपने माइक लगा के वहाँ उस साइट पे भी पहुँचे हुए हैं और वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें जो हैं वो, चूँकि ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है तो ख़बर फैलती बहुत जल्दी है, लेकिन उसकी सदाकत जो है, जो हकीकत है, वो बाद में सामने आती है। मुझे बहुत से दोस्तों की जानिब से ये कहा गया था जब ये वाक़या हुआ था कि आप भी इस बारे में बताएं और इस पे भी एक शो करें और लोगों को बताएं कि असल हक़ाइक़ क्या है। और प्राइवेटली भी मुझसे काफ़ी दोस्तों ने और मेरे आसपास के रहने वालों ने, जो मुझे इस शो के हवाले से जानते हैं, उन्होंने मुझसे ये सवाल बारहा किया था कि दर हकीकत वजह क्या थी। मैं चूँकि ये मामला जो है ये बड़ा सेंसिटिव है, ये बड़ी बारीक लाइन है, ख़ास तौर पे जब अक़लियतों के हवाले से बात हो और फिर एक मुसलमान मुल्क और पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि जिसके चारों जानिब से लोगों ने मुँह खोल रखे हैं, तो उसमें इस तरह की बात को फिर बड़ी एहतियात से लेकर चलना चाहिए। तो मैं बुनियादी तौर पे इसीलिए 2-3 दिन इस वाक़ये को आपके सामने नहीं ला सका कि मैं कोशिश ये कर रहा था कि मुझे मालूम ये पड़ जाए कि दर हकीकत हुआ क्या था। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपका बलवा और आपका जो मुश्तिल हजूम है वो आपको इतना नुकसान पहुँचाता है कि आपकी इबादत गाहों को भी नहीं बख्शता और नहीं छोड़ता और आपके घरों को भी जला देता है और आपके मालो असबाब भी लूट लेता है, तो वो यकीनन किसी वाक़ये की बुनियाद पे होगा। उस तहरीक के पीछे कोई मुहर्रिक होगा कि जिसने हजूम को, और हमारे यहाँ चूँकि बदकिस्मती से हमारी जो कौम है वो ज़रा तोलती बाद में है और बोलती बल्कि अमल पहले करती है, तो उसी का शाखसाना ये था जो वाक़या आपको जड़ांवाला में, फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला के एक मोहल्ले में, चूँकि उस इलाके में ईसाई कम्युनिटी जो है उसकी बड़ी तादाद बसती है और वो लोग उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने पाकिस्तानी कोई और हैं, जितने पाकिस्तानी हम हैं, और उनके वही बुनियादी हुकूक उनको हासिल हैं। ना सिर्फ ये कि हमारे आईन और कानून में है, बल्कि हमारे दीन में है, इस्लाम में है। और यहाँ तक कहा गया, हदीस मुबारका का मफ़हूम ये है, उसका हवाला दिया जा रहा कि अगर आपके यहाँ, आपकी मुसलमान रियासत के अंदर किसी भी गैर मुस्लिम के हकूक़ को छीना जाए या उसकी हक तलफ़ी की जाए, तो आप पे जिहाद फ़र्ज़ है। यानी मुसलमानों पे उनके हक़ में, उन गैर मुस्लिम्स के हक़ में जो जिहाद है वो फ़र्ज़ है। अच्छा, पाकिस्तान में आपको मालूम है कि बहुत सी अक़लियतें जो हैं वो आबाद हैं और वो उनको मुकम्मल मज़हबी आज़ादी भी हासिल है और हम इस पर बड़ा फ़ख्र भी करते हैं।
और इसका बड़ा चर्चा भी करते हैं, और हमारे झंडे का वो जो सफ़ेद रंग है वो इन्हीं अक़लियतों का नुमाइंदा है। और हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात जो हैं वो इंटेंशनली तो खैर कभी भी नहीं हुए। हाँ, गलतफ़हमी की बुनियाद पे अगर चंद इक्का दुक्का वाक़यात हैं तो फिर बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी है, इस तरह के वाक़यात बहरहाल दोनों तरफ से हो ही जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो जो बहुत ज़्यादा अक़लियतें इस मुल्क में हैं, उनमें जो ईसाई कम्युनिटी है, ये करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि ये हम मुसलमानों से ज़्यादा करीब है। हमारा कल्चरल रिलेशनशिप तो खैर सबसे है, हमारे लिबास भी एक हैं, हमारी ज़ुबान भी एक है, हमारे खाने पीने भी एक जैसे हैं, वो सब तो है। लेकिन हम इन लोगों के ख़ास तौर पे, आप मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि हम इनके खुशियों में भी शरीक होते हैं, इनके दुखों में भी शरीक होते हैं, और सेम उनका है कि वो भी हमारे गम और खुशी के साथी हैं। और हम एक बड़े मिसाली दो अक़वाम की तरह इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं। और कभी इस बात को महसूस ही, यकीन कीजिए, मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं और मेरे बहुत से बचपन के और फिर जवानी के क्लास फेलोज़ भी ऐसे हैं जो ईसाई कम्युनिटी से हैं, और उनके साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशनशिप आज तक हैं। आज तक उनसे रब्ता है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, और फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, सारा है, तो उनके साथ जो लिंक है वो आज तक मौजूद है। तो ऐसे में ईसाई कम्युनिटी के साथ इतना बड़ा सानिया हो जाना, वो यकीनन हर दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी, बल्कि मैं बड़ा खुल के इस बात को कहूँगा कि हर दर्द दिल रखने वाले मुसलमान के लिए वो एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा सानिया है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं इसलिए इस बात को आप तक नहीं ला रहा था या इसको डिस्कस नहीं कर रहा था, कि मैं कोशिश ये कर रहा था कि मैं इस बात की हकीकत तक पहुँचूँ और बुनियादी तौर पे उस वजह को जानूँ कि जिस वजह की बुनियाद पे ये वाक़या हुआ। फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला के इस मोहल्ले में एक ईसाई नौजवान, उसका नाम है रॉबर्ट चार्ल्स। रॉबर्ट चार्ल्स जो है, इसका चूँकि ये वाक़या तो हुआ है 16 अगस्त को, तो तकरीबन 14 अगस्त से भी पहले, यानी इस वाक़े से चंद रोज़ कबल, रॉबर्ट चार्ल्स का अपने ही कम्युनिटी यानी ईसाई कम्युनिटी के 2 लोगों से झगड़ा हुआ था। और वो जो दोनों अशख़ास थे जिनसे रॉबर्ट चार्ल्स का झगड़ा हुआ था, वो बाप बेटा थे, आपस में बाप बेटा थे। और ये झगड़ा काफ़ी तल्ख़ी, क्योंकि अब तो मुबैना तौर पे ये बात सामने आ चुकी है रिपोर्टेडली, और वहाँ पे हमारे कुछ काबिल फ़ख्र मुसलमान भाइयों ने जो अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों को बचाने की कोशिश की है, उन्होंने भी, और फिर अब वहाँ के क्रिश्चियंस ने भी इस बात की तस्दीक की है कि वाकई ऐसा हुआ था। और उसके बाद फिर ये मामला बज़ाहिर ख़त्म हो गया था। 16 अगस्त की सुबह ये हुआ कि चूँकि वो जो आबादी है, वो जो मोहल्ला है, जिसके अंदर बेशतर घर तो ईसाइयों के हैं, लेकिन उसके दरमियान भी मुसलमानों के घर मौजूद है, और उनकी सराउंडिंग्स में भी मुसलमानों की कसीर तादाद ज़ाहिर वो आबाद है। तो एक ख़ातून अपने घर से सुबह फजर के बाद और तिलावत वगैरह के बाद जब उठी हैं, तो अब आपने देखा होगा कि पंजाब में ख़ास तौर पे, या हमारे देही इलाकों में, इवन सिंध में भी, ये जो ड्राइंग रूम होता है, इसको जिसको हम लोग बैठक कहते हैं, वो उसका जो अंदाज़ है वो ऐसा नहीं होता जैसे हमारे यहाँ या शहरों में। शहरों में तो ये है कि आप एक मेन गेट से ही एंट्री करते हैं, और फिर अंदर आपके मोस्टली आपके कार पोर्च के अंदर से एक दरवाज़ा टीवी लाउंज को और एक ड्राइंग रूम को जाता है, और वहीं से आपके मेहमान आते हैं और वहीं से जाते हैं। लेकिन देही इलाकों में और छोटे शहरों में जो बैठक है, उसका एक अलग से दरवाज़ा गली में होता है, सो डैट के पर्दे को मलहूज़े खातिर रखते हुए जो आपके मेहमान हैं, जो आपके दोस्त अहबाब हैं, वो बाहर गली से ही उस दरवाजे के रास्ते आपके ड्राइंग रूम में आ जाए, और फिर वहीं से वो वापस चले जाए। और अमूमन तंग गलियों में, चूँकि वो ज़रा ऊंचे करके मकानात बनाए जाने का रवाज है, तो वहाँ सीढ़ी लगी होती है। तो एक घर था जिसकी बैठक की सीढ़ी के साथ एक गैस का मीटर लगा हुआ था। वो खातून जब किसी काम से बाहर निकली, और गली में उस वक्त और कोई आदमी नहीं था, तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो गैस का मीटर है, उस गैस की मीटर के ऊपर उन दोनों बाप बेटे की, जिनके साथ रॉबर्ट चार्ल्स की लड़ाई हुई थी, उन दोनों की तस्वीर चस्पा है, किसी ने लगा रखी है। और मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि वो जो सीढ़ी थी, वो जो बैठक की सीढ़ी थी, उसके ऊपर एक कुरान शरीफ का नुस्खा पड़ा हुआ था, और उसके औराक, मुकद्दस औराक कुछ जो हैं, उनको फाड़ के शहीद करके, और वो औराक नीचे गली में बिखरे हुए थे। उन खातून ने वो तस्वीर भी फाड़ दी जो लगी हुई थी
पहचान तो लिया लेकिन उसको फाड़ दिया, और ज़ाहिर है वो औराक और कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसको भी इकट्ठा कर लिया और उसका जिक्र किसी के साथ नहीं किया। लेकिन उससे जो अगली गली थी, उससे अगली गली में एक घर के बाहर दोबारा यही काम हुआ कि वहाँ पे एक दीवार के ऊपर जो है उन दोनों बाप बेटे की तस्वीर थी, कुरान मजीद का एक नुस्खा था और कुरान मजीद के कुछ जो औराक हैं वो पड़े हुए थे। हैरान कुन बात इसमें यह थी, जो कि काबिल फ़हम भी है, कि वो जो कुरान मजीद के शहीद औराक थे जिनकी बेहुरमती की गई थी, जिन्हें गली में फेंका गया था, उनके ऊपर उन दोनों बाप बेटे का नाम, उनका पता और उनके फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। अब सोचने की बात तो ये है कि अगर कोई आदमी ख़ास तौर पे जिसका ताल्लुक़ अक़लियत से हो और वह एक मुसलमान मुल्क में रहता हो और वो इतना बड़ा जुर्म करे, इतना बड़ा वो जुल्म करे कि वो कुरान मजीद के औराक की इस तरीके से बेहुरमती करे, तो क्या वो उसके ऊपर अपनी तस्वीर वहाँ लगाएगा और क्या वहाँ पे वो अपना नाम लिखेगा, अपना पता लिखेगा और अपना फ़ोन नंबर लिखेगा? तो ये तो मेरा ख़्याल है कि जब आप किसी आम आदमी भी आपस में डिस्कस करें तो वो इस बात की तह तक तो पहुँच सकते हैं कि ये किसी दूसरे ने उनको फंसाने के लिए ये कभी हरकत, ये घिनौना जुर्म और ये घिनौना फ़ेल जो है वो किया था। और चूँकि ब्लास्फेमी तो हमारे यहाँ जो तौहीन के मौज़ूआत हैं वो तो बिल्कुल ऐसे हैं कि लोग उसमें मरने मारने पे तुल जाते हैं, और उसका ताल्लुक चूँकि ज़ाहिर है मुसलमानों के ईमान और जज्बा ईमानी से है, तो फिर वो रास्ते में आने वाली किसी चीज़ को नहीं देखते, जैसा कि इस केस में हुआ। लेकिन उसके ऊपर अपनी तस्वीर लगा देना, उसके ऊपर नाम लिखना, पता लिखना, ये बुनियादी तौर पे वो एक निशानी थी जो मुजरिम ने वहाँ पे छोड़ दी थी। ये बात फैल गई, जंगल की आग की तरह फैली, और उसके बाद फिर मस्जिद में बाकायदा ऐलान किया गया, और मस्जिद में ऐलान ये किया गया कि मुसलमानों कुरान मजीद की बेहुरमती और तौहीन की गई है और ईसाइयों की जानिब से की गई है, और अपने घरों से निकलो और इस जानिब चलो। लेकिन वो जो जड़ावाला का मोहल्ला है, उसका कोई भी शख्स उस जत्थे में, उस मुश्तिल हजूम के अंदर जो कि ईसाइयों की बस्ती के जानिब बढ़ा और उसने ये सारी तोड़ फोड़ और ये सारा कुछ किया, वो लोग नहीं थे, बल्कि वो जो वहाँ के रहने वाले मुसलमान थे, उन्होंने वहाँ के ईसाइयों के बकौल, मतलब अब तो ये बात बिल्कुल अया हो गई और अब तो ये रिपोर्ट हो चुकी है कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि वो उस हजूम में शामिल नहीं हुए, बल्कि कुछ ने ईसाइयों के घरों के दरवाज़ों के ऊपर जाए नमाजें लटका, कुछ ने जो है, जैसे आपको मालूम है कि कुरानी आयात होती हैं, जैसे अल्लाह अकबर लिखा होता है, कलमा तय्यबा लिखा होता है, सूरह रहमान की आयात, सूरह यासीन की आयात वगैरह वगैरह, तो उन्होंने वो भी उनकी दीवारों पर लटकाई। और मकसद उनका ये था कि वो जो मुश्तिल हजूम जो है वो आ रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेता कि उसका ताल्लुक़ किस जमात से था या वो लोग कौन थे, इसकी तहकीक आप लोग ख़ुद करें, मैं इसको कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहता। तो वो जो लोग आए थे वो ये समझे कि ये मुसलमानों के घर हैं, और उसमें बहुत से मुसलमानों ने अपनी जान पे खेल के, ज़ाहिर हज़ारों के मजमे में अगर 2-4 लोग सामने आते हैं तो यकीनन अपनी जान पे खेलते हैं, जबकि मामला भी इतना सेंसिटिव हो। और फिर बाकी लोगों ने, इर्द गिर्द के लोगों ने खुद बकौल उन ईसाइयों के, उन ईसाई फैमिलीज़ को अपने घरों में पनाह दी है। और उसके बाद फिर यह है कि वो मुश्तिल हजूम आया और उन्होंने इस बात को बुनियाद बना के तो उन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, वहाँ पे उनके घरों को जलाया, उनकी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, उनके घरों में डाका डाला, चोरी की, और उनके जो चर्चेज़ हैं वो उनको आग लगा दी। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि ये कौन सी इस्लाम की तालीमात है। जो कुछ हुआ वो जुल्म था, वो बहुत ही गलीज़ और कबी हरकत थी, और उस करने वाले की सज़ा कम अज़ कम मौत है, कम अज़ कम मौत है। लेकिन इस बात से ये कहाँ साबित होता है कि वो जिन बच्चों को और जिन बच्चियों का जहेज़ आपने जलाया है, जिन इबादत गाहों को आपने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा में एक भी वाक़या ऐसा नहीं कि जिसमें इस तरह की कोई कभी हरकत की गई हो। बल्कि आप देखें कि इस्लाम तो इतना शफ़ाफ़, इतना वाज़ेह और इतना पाकीज़ा दीन है कि इसके किए की सज़ा इसको आप नहीं दे सकते। बाप के किए की सज़ा आप बेटे को नहीं दे सकते, बेटे की बाप को। और ये हमारे यहाँ जो पुलिस का एक अंदाज़ है, बड़ा वहशियाना सा अंदाज़, कि अगर कोई मुजरिम है और वो उनके हाथ नहीं आ रहा तो वो उसके बाप को पकड़ लेते हैं, उसके भाई को पकड़ लेते हैं, उसकी माँ, बहन, बीवी, बेटे को पकड़ लेते हैं और फिर उन पे
थर्ड डिग्री तशद्दुद करते हैं ताकि उस तक पहुंचे तो वो आ जाए। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम आपको हरगिज़ हरगिज़ ये नहीं कहता, और ना आपको कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि वो जो असल मुजरिम है, उस असल मुजरिम को पकड़ने के लिए आपकी अपनी नाअहली, आप उसको पकड़ नहीं रहे तो आप उसके अहले खाना को, उसके दोस्तों को, उसके आबाप पे तशद्दुद कर रहे हैं, पकड़ रहे। जो कुछ हमारे यहाँ होता है सेम इस केस में हुआ है। इसका हरगिज़ हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप ईसाइयों की या किसी भी गैर मुस्लिम अक़लियत की इबादत गाह को जलाएं, उनकी सलीबों को तोड़ें, उनकी बाइबल्स के खाकस्तर कर दें। उनके पंखे तक पिघल चुके हैं उस आग से, और उनके वो रोटी खाने को तरस गए हैं। उनके लिबास, उनकी खुराक, उनके बिस्तर, उनका माल असबाब सब लुट गया है। और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ अमूमन ये गरीब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये सैनिटरी वर्किंग के पेशे से मुंसलिक है। गलियों में सफाई करते हैं। आपका जितना भी सैनिटरी वर्किंग, जो बल्दिया के मुलाजमीन है, जो कंटोनमेंट बोर्ड्स के मुलाजमीन है वगैरह वगैरह, तो जाहिर है ये अपनी हक हलाल की रोज़ी थोड़ा थोड़ा जोड़ के कमाते हैं। और इस्लाम कहीं किसी सूरत किसी हवाले से आपको इस बात की इजाज़त और तरगीब नहीं देता कि अगर उसमें से, उनमें से, उस कम्युनिटी में से किसी ने ऐसा किया है तो आप उनके घरों को जला दें, उनके बीवी बच्चों के साथ ऐसा करें, और तो और के उसके रिश्तेदार भी ना हो, सिर्फ वो भी ईसाइयत से मुंसलिक हों, सिर्फ उनका मज़हब एक हो, तो आप उनके ऊपर चढ़ दौड़ें। तो जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो बहुत बुरा हुआ। वो एक कभी हरकत थी, एक कभी फेल था। सवाल तो ये है जो मैंने इस प्रोग्राम के थंबनेल में भी लिख रखा है और टाइटल में भी, कि असल मुजरिम था कौन। अब ये है बुनियादी तौर पे वो वजह, और ये है बुनियादी तौर पे वो बात कि जिसकी वजह से मैंने इस शो को 3-4 दिन जो है वो लेट किया है, और मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जब वो जो मैंने आपको वाक़या बताया, चूँकि 2 गलियों में ये मकरूह हरकत की गई थी। वो जो पहली गली थी, जिस खातून ने आके वो अपने गैस के मीटर से तस्वीर को भी उतार दिया था, और उन सब चीज़ों को, कुरान मजीद के मुक़द्दस औराक को भी वहाँ से उठा लिया था, और कुरान मजीद के उस शहीद नुस्खे को भी उठा लिया था, वो गली आगे जाके टी बनती है। तो वो जो शख्स, जिस बदबख्त ने ये घिनौना और मकरूह फेल किया था, वो जब उस गली से बाहर निकल के उस टी में आया तो वहाँ पे एक लोकल सा मोहल्ले का ब्यूटी पार्लर था, और उस ब्यूटी पार्लर के बाहर ऊपर सीसीटीवी कैमरा मौजूद था। और उस सीसीटीवी कैमरा में उस टाइम में ये हरकत करने वाला जो शख्स उस गली से बाहर निकला है वो एक ईसाई ही था, और उसका नाम था रॉबर्ट चार्ल्स। ये वही रॉबर्ट चार्ल्स था जिसका उन दोनों बाप बेटे से झगड़ा हुआ था, जिसकी तस्वीर उसने उस बिजली के मीटर पे भी लगाई थी, और जिनका एड्रेस और जिनका फ़ोन नंबर और नाम उसने कुरान मजीद के औराक के मुक़द्दसा पे लिखा था। और उस मुबैना तौर पे उस सीसीटीवी की जो फुटेज आई है, उसमें कहीं भी वो दोनों बाप बेटा ना तो उस गली में दाखिल हुए हैं और ना ही उस गली से बाहर निकले हैं। हाँ, अलबत्ता रॉबर्ट चार्ल्स जो है वो उसी टाइम में वहाँ से निकला है। तो इस इब्तदाई तहकीक के नतीजे में वो जो बंदा है वो रॉबर्ट चार्ल्स ही है, जो कि अब गायब है, और अभी तक वो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ में नहीं आया। उस एक बदबख्त, उस एक मलून की वजह से हमारे कुछ नादान मुसलमानों के एक मुश्तिल जत्था उठा है। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और सीरत तय्यबा को पसे पुश्त डाला है। उसने इस्लाम की बुनियादी तालीमात का पास नहीं रखा, और उसने उनकी इबादत गाहों को जला डाला है, उसने उनके घरों को जला डाला है। लेकिन एक ही वक्त में मैं ये समझता हूँ कि ये एक वाक़या नहीं हुआ, ये 2 वाक़यात हुए। एक तो ये जत्था था, पहला वाक़या तो वो जो ईसाई रॉबर्ट चार्ल्स की जानिब से किया गया। दूसरा ये कि उसके रिएक्शन में मुसलमानों का एक मुश्तिल हजूम जिसने आके ये सारा कुछ किया। और उसी वाक़े की कंटिन्यूटी में हमारे वो काबिल फ़ख्र कलमा गो मुसलमान कि जिन्होंने इस मामले की नज़ाकत को समझा, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल पैरा होते हुए अपने उन ईसाई बहन भाइयों को न सिर्फ ये कि अपने घरों में पनाह दी, बल्कि आने वाले हजूम को अपनी दानिस्त में जितना वो कर सकते थे उन्होंने रोका। मैं आपको थोड़ी देर के लिए मस्जिद वज़ीर ख़ान लाहौर लेके जाना चाहता हूँ। मस्जिद वज़ीर ख़ान लाहौर के जो मेन जो सहन है
उसके बिल्कुल सामने एक मज़ार है जिसके अंदर 2 हस्तियां दफन हैं, और उनका जो किरदार है वो दोनों शहीद हैं। और आप जानते हैं कि वो कैसे शहीद हुए थे? वो शहीद ऐसे हुए थे कि उनके दौर में कुछ ईसाई औरतों की इज्जत के पीछे मरहट्टे लग गए थे। उन दोनों उन दोनों औलिया ने उन ईसाई औरतों को ना सिर्फ ये कि उन मरहट्टों से बचाया था, बल्कि उन्हें पनाह भी दी थी, और इसी कोशिश में वो अपनी जान से गए थे और वो शहीद कहलाए थे। तो हमारी असल जो तारीख है, हमारी जो असल तालीमात है वो ये है। हमारी तालीमात वो हरगिज़ ये नहीं है कि एक शख्स की जानिब से किए जाने वाले इस जुल्म, इस जबर, इस ज्यादती के जवाब में आप उसके मज़हब के मानने वालों के साथ ये सलूक करें। तो रॉबर्ट चार्ल्स जो है वो एज़ ऑफ नो रिपोर्टेडली मुबैना तौर पे अब तक का मुजरिम है। अब ये इदारों के ऊपर है कि वो कब तक उसको पकड़ने में कामयाब होते हैं। एक बड़ा ही सर्द किस्म का रवैया हमारे निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब की जानिब से देखा गया कि वो वहाँ तशरीफ़ लेके नहीं गए, ट्वीट पे बैठे हुए हैं, और जब से हल्फ उठाया है उन्होंने, तो उन्होंने कोई भी काबिल ज़िक्र काम नहीं किया। अलबत्ता ये काबिल ज़िक्र वाक़या और काबिल मज़म्मत वाक़या ज़रूर हो चुका है जहाँ पे उनको मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी नहीं गए। हमारे मोहसिन नकवी जो बड़े फुर्तीले हैं और जो खुद को अपने तय एक मुस्तकिल वज़ीर आला समझ बैठे हैं, वो जब तक ये प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा तब तक वो जा चुके होंगे, क्योंकि आज उनके बारे में ये कहा जा रहा है, आज उन्हें होश आई है। शायद मीडिया पे लान तान के बाद अब उन्होंने ये स्टेप उठाने की कोशिश की। हमारी गुड टू सी यू वाली ट्रकों वाली अदलिया, हमारी वो अदलिया कि जो हर मामले में सो मोटो एक्शन भी लेती है, हमारी साकिब नासूरों वाली अदलिया के जो कभी जजों के मोबाइल उठा के फेंकती है, जो कभी हॉस्पिटल्स में घुस जाती है, जो कभी डैम बनाने लगती है, उसको तौफीक नहीं हुई। हाँ, मगर नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो और उनकी अहलिया वहाँ ज़रूर गए। उन्होंने वहाँ पे जाके बड़ा ओपनली ये कहा कि मैं यहाँ पे एक जज की हैसियत से नहीं आया, मैं एक शहरी की हैसियत से आया हूँ। तो वो तकरीबन लाखों रुपए का, मुझे एग्जैक्ट फिगर अभी तक मालूम नहीं, अपनी जेब से वो सामान भी लेके गए हैं, खाने पीने का सामान भी लेके गए हैं। और अब ये भी बयान किया जा रहा है कि ख़ास तौर पे वो जो 2 बहनें जिनके जहेज़ का सामान उस गरीब घर में मौजूद था, उसका भी कोई उन्होंने तलाफ़ी करने की कोशिश की है। अब मेरे बहुत से सहाफ़ी दोस्त, सबका एहतराम है, वो इस बात को बड़ा नेगेटिव ले रहे हैं कि फ़ायज़ ईसा साहब यहाँ क्यों चले गए, और ये तो दूसरा साकिब नासूर इन्होंने ख़ुद को साबित कर दिया, और इनसे ये तो तवक्को नहीं की जा रही, ये तो अपनी रिफॉर्म्स करें। भाई, अभी वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पे नहीं बैठे। ही इज़ येट नॉट द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वो मोस्ट सीनियर सेकंड जज हैं जिनके चीफ जस्टिस बनने में अभी चंद हफ्ते बाकी हैं, और ये काम जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। और फिर उसमें यह कहा जा रहा है कि उन्होंने वहाँ पे पुलिस और इंतज़ामिया की क्यों सरजनश की। तो भाई, ही हैज़ द पावर, वो कर सकते हैं। और उस सरजनश की आप बुनियाद देखें कि क्या थी। वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि उन्होंने कमिश्नर को बुला के कहा कि ये जो सारा जला हुआ मटेरियल, सारा गंद बला यहाँ पड़ा हुआ, इसको अभी तक हटाया क्यों नहीं गया, इसको साफ करें। कितने दिन इस वाक़े को हो गए हैं, तो आप यहाँ इसको हटाएं। तो अगर ये कहा गया तो इसमें क्या बुरा किया गया। लेकिन वो जो मुखालफीन है, जिनके पेट में मरोड़ उठते हैं, ख़ासतौर पर जिनको काजी फायज़ ईसा साहब का नाम सामने आने से जिनको तकलीफ होती है, उनको ये एक बात मिल गई है जिसकी बेस पे वो अब उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं। चले, ट्रोलिंग ब्रिगेड तो जिस जमात की है वो तो है सो है, लेकिन कुछ सहाफ़ी दोस्तों को अगर तकलीफ है तो वो तकलीफ फिर उनको रहनी चाहिए। कोई नहीं गया। सबसे पहला नाम जो कोई काबिल ज़िक्र नाम वहाँ पे गया है वो काजी फायज़ ईसा ही गए हैं, और उसमें ऐसा कोई बुरा नहीं है, ये इज़हार यकजहती है। उसके बाद ईमान मज़ारी वहाँ पे गई, आमना मसूद जंजुआ जो सोशल वर्कर हैं वो वहाँ पे गई, हमारे दोस्त असद तूर साहब वो वहाँ पे उसी टीम के साथ गए। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको पूरा वहाँ से कवर भी किया, और एक बहुत बड़ा व्लॉग उन्होंने किया। हालांकि अमूमन वो इतना लंबा व्लॉग नहीं करते, तो जाना चाहिए। लेकिन अब इसके बाद ये इसकी बुनियादी वजह, उस शख्स की वजह तो जो है सो है, वो तो मैंने जैसे कहा कि उसकी कम से कम सज़ा मौत है, लेकिन उसके रिजल्ट पे जो कुछ हुआ उसकी वजह इस्लाम से दूरी है, और इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके है। यानी आप नाम तो इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम का, लेकिन जो हरकत आप कर रहे हैं वो गैर इस्लामी कर रहे हैं। इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट होगी मैं इंशाल्लाह आपको उससे आगाह रखूँगा। आज छुट्टी का दिन है,
कल से हमारे अदालती सिलसिले भी शुरू हो जाएंगे, तो उन पे इंशाल्लाह अगले शो में मुलाकात होगी।